अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 1.6 व्हिच इज साइबर सिक्योरिटी। आज की क्लास में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके आगे 4 सेक्शंस हैं, 4 पार्ट्स हैं, लेकिन आज की क्लास में जस्ट हम लोग 2 ही सेक्शंस को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड द सेकेंड वन इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसके आगे जो फर्दर 2 टॉपिक्स रह जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके अंदर मैंने एमसीक्यूज भी बहुत डिटेल में ऐड किए हैं, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स और डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हैकर से, वायरसेस वगैरह से, मालवेयर से, और जो ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं उनसे हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम जिनके साथ इंटरनेट कनेक्ट हुआ होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क एंड डाटा। अब जो साइबर सिक्योरिटी होता है वो इन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है मलेशियस अटैक से। मलेशियस का मतलब होता है हार्मफुल अटैक से, और अनऑथोराइज एक्सेस से। अनऑथोराइज का मतलब क्या होता है कि विदाउट परमिशन आपकी डाटा को चोरी किया जा रहा होता है, एक्सेस किया जा रहा होता है। इससे सेव करता है। साइबर सिक्योरिटी को कौन यूज कर रहा होता है? इंडिविजुअल्स, मतलब सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं ताकि डाटा सेंटर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? साइबर सिक्योरिटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके आगे रीजंस लिखी हुई है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा, कि साइबर सिक्योरिटी आपके सेंसिटिव डाटा को, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है, क्रिटिकल डाटा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जो डिजिटल डाटा होता है, मतलब जो मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर जो डाटा होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, उसकी बहुत वर्थ होती है। अब साइबर सिक्योरिटी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल डाटा को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब आपके नेम हो गया, सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट नंबर। फाइनेंशियल डाटा मतलब जो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि वो कुछ जो आपने माइंड से क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने कोई डिजाइन बनाया है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी क्या क्या करता है? अनऑथोराइज एक्सेस से आपकी सिस्टम को प्रिवेंट कर रहा होता है, उसको बचाता है, और कोई डाटा आपको चोरी ना कर ले उस चीज से बचाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक, मतलब साइबर अटैक से आपको बचाता है साइबर सिक्योरिटी। अब उसके अंदर कौन कौन से अटैक्स आ जाते हैं? मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। इन सबको हम लोग वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे होता क्या है कि डाटा ब्रीचेस से आप बच जाते हो। डाटा ब्रीचेस का मतलब ये होता है कि लोग आपके डाटा को विदाउट आपकी परमिशन यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि जो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, लोग उसको चोरी करके आपके पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, उस चीज से आप बच सकते हो, और आपका जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब ना हो, उस चीज से जो है वो आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसेंशियल सिस्टम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्री डिपेंड कर रहा होता है, उसको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर इनको हैक किया जाए या इनको इनकी वर्किंग स्टॉप हो जाए तो इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, बिजनेसेस हैं, कंट्री है, वो उनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स आ जाते हैं? जैसे पावर ग्रिड। पावर ग्रिड एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंदर एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, रेलवेज आ जाती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर है हेल्थ केयर सिस्टम्स। हेल्थ केयर सिस्टम्स में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स, मेडिकल डेटाबेसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया। अभी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि जो इनकी वर्किंग है वो कंटिन्यू रहे और इसके अंदर कोई भी इंटरप्शन ना है। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी मतलब लोग जो है वो बिल्कुल सेफ रहें और जितना भी उनका डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो कंट्री है वो साइबर अटैक से प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब जो बिजनेस की वर्किंग चल रही है उसको कंटिन्यू करना, ठीक है, इस चीज को मेंटेन किया जाता है। अब जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, आपके बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जो उसकी जनरेट हो रही होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है वो डैमेज हो जाती है और बिजनेस आपका बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब साइबर सिक्योरिटी हेल्प करता है ताकि आप अटैक्स वगैरह से बच सको, जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है साइबर अटैक्स का, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाता है और आपकी जो बिजनेस है ताकि वो बिल्कुल स्मूथली रन होता रहे।
नेक्स्ट वन इज कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस, मतलब जो लॉज वगैरह है इनको फॉलो किया जाए। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो लॉज वगैरह को फॉलो करती हैं ताकि जितना भी उनका सेंसिटिव डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। अब साइबर सिक्योरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है ताकि वो रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करते रहे। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली जो कंट्री की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, सर्विसेज होती हैं, उनको साइबर अटैक से सेव करना। मतलब जो हैकर्स होते हैं, इसके अलावा जो वो वाली कंट्रीज जो आपके एनिमी हैं, आपके दुश्मन होते हैं, वो ये ट्राई कर रहे होते हैं कि जो मिलिट्री कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सके। जो कंट्रीज की वर्किंग चल रही है उसको स्टॉप किया जा सके, उसके अंदर जो है वो इंटरप्ट उसको इंटरप्ट किया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी इन चीजों को स्टॉप करने में हेल्प करता है। अब साइबर अटैकर्स का टारगेट क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट सिस्टम्स का क्या मतलब हुआ, ये मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो अटैक करना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मतलब जो आर्मी के कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, उनका टारगेट होता है कि वो इसके ऊपर अटैक कर सके। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पावर ग्रिड जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है, इनके ऊपर वो अटैक करना चाहते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट और मिलिट्री इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव करता है हैकर से, और प्रिवेंट करता है साइबर वारफेयर से। साइबर वारफेयर का क्या मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर साइबर अटैक करता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज किया जा सके, ताकि इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सके, ताकि जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सके। उस चीज से साइबर सिक्योरिटी हमें प्रिवेंट करता है। प्रिजर्विंग प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी को प्रिजर्व करना, ठीक है, उसको जो है प्रोटेक्ट करना। अब जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और उसको डिजिटल डिजिटल वे में शेयर किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है कि जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा सर्विलियंस और मिस यूज से प्रिवेंट कर रहा होता है। सर्विलियंस का मतलब होता है कि निगरानी करना, लोग जो है वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप क्या काम कर रहे हो उस चीज को वो देख रहे होते हैं। इसके अलावा क्या इसमें होता है कि जो प्राइवेसी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी रीजन क्या होती है, ताकि जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं उनके ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। मतलब अगर ऐसा हो कि आपका जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है या मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो लीक हो गया, ठीक है, किसी ने इसको एक्सेस कर लिया, इसको चोरी कर लिया, तो ऑब्वियसली आपका जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। आप इन जितने भी डिजिटल डिवाइसेज आप उनको यूज नहीं करोगे। तो साइबर सिक्योरिटी का एम होता है ताकि जो आपका ट्रस्ट है वो बिल्ड रहे और आप इन डिवाइसेस को यूज करते रहो। फिर उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब हार्मफुल एक्शंस, और ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये इंडिविजुअल या कोई ना कोई ग्रुप इसको परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों परफॉर्म करता है, ताकि अनऑथोराइज एक्सेस गेन की जाए, ताकि कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया जाए, ताकि जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि सेंसिटिव डाटा को चोरी किया जाए, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर आइडियाज आ जाते हैं, इन्वेंशन या कोई डिजाइन या कोई सॉफ्टवेयर जो आपने खुद बिल्ड किया है उसको चोरी किया जा सके। जिसके बाद टाइप्स आ जाती हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, जिसमें मालवेयर मालवेयर एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज कर रहा होता है, जो डाटा को चोरी करता है, अनऑथोराइज एक्सेस को गेन कर लेता है। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं, लेजिटिमेट मतलब ऑफिशियल सॉफ्टवेयर, जो बिल्कुल ठीक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग करते हो। अब इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ जो है वो छुपा हुआ होता है। जैसे ही आप इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के अंदर, वैसे ही ये सेपरेट हो जाता है आपके सिस्टम्स के अंदर। अब इसके आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जैसे वायरस। अभी जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, या जो बिल्कुल ठीक सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके साथ खुद अटैच भी होते हैं। और जैसे ही आप इन प्रोग्राम्स को, इन सॉफ्टवेयर को रन करते हो, साथ ही आपके पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाते हैं, और जितने भी पूरे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइल्स होते हैं, ये इनको डैमेज करते हैं। एक और टाइप है वार्म। वार्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब खुद ही फैलता जाता है, खुद ही फैलता जाता है। यहाँ पे कोई यूजर जो है वो इसको एक तरह से फैला नहीं रहा होता, बल्कि खुद जो है वो ये रेप्लिकेट हो रहा होता है, और पूरे सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है। फिर ट्रोजन। ट्रोजन देखने में ऐसा लगा होता है कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक सॉफ्टवेयर है, आपके काम का सॉफ्टवेयर है, इसके साथ जो है वो कोई हार्मफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर कुछ मलेशियस, कुछ हार्मफुल फंक्शंस छुपे होते हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे होते, और जिनका क्या पर्पज होता है कि जो डाटा को चोरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा अटैकर्स के पास जो है वो पूरी की पूरी एक्सेस आ जाती है, पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है, वो आपके कंप्यूटर को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं।
फिर रैंसमवेयर में क्या होता है कि जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह, जितना भी डाटा आपके सिस्टम के अंदर पड़ा होता है, उसको वो इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना। जब वो इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं तो फिर जब आप उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हो तो आपको वो डाटा समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होता है। फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली वो आपका एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है, आपने उस फाइल को देखना होता है। तो फिर वो जिन्होंने ये काम किया होता है, जो अटैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं कि अगर आपने फिर डाटा को रिकवर करवाना है, उसको डिक्रिप्ट करवाना है, उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, या इस फाइल को आपने ओपन करवाना है, तो उसके लिए आप फिर इतने पैसे दें, तब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, आपको फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है, और आपका जो बिजनेस है वो भी डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूस। ठीक है, मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐप खोली है अलाइट बैंक की, और उसके अंदर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर रहे हो, और ये क्या करेगा, ये आपके यूजर नेम और पासवर्ड को देख लेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है वो आपका पासवर्ड वगैरह पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो आपके आपके अकाउंट से पैसे जो है वो निकाल लेगा। और इसमें यूजर को नहीं पता होता कि उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको सर्विलियंस के लिए, मतलब मॉनिटर करने के लिए कि यूजर क्या काम कर रहा है सिस्टम के अंदर, उस चीज को जो है वो देखने के लिए स्पाईवेयर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन विच साइबर क्रिमिनल प्रिटेंड टू बी ट्रस्टेड पीपल और ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रिक यूजर इनटू शेयरिंग। अब इसमें क्या होता है कि फिशिंग में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके साथ ट्रिक खेला जाता है, और उनको ये शो किया जा रहा होता है कि ये हम लोग ट्रस्टेड पीपल हैं, आप हमारे पर ट्रस्ट कर सकते हो, और या कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ये मैसेज आया है। और इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको शेयर कर देते हो उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको मैसेज किया होता है, जो भी ट्रस्टेड पीपल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अल्फला बैंक है, ठीक है, और आपने जो है वहां पे अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है। अब वहां से आपको मैसेज आएगा कि आप जो है वो अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो, और उसके बाद जैसे आप उसको वेरीफाई करोगे, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वेरीफाई करने के लिए, वैसे ही क्या होगा कि जितना भी आपका डाटा होगा ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, या उन लोगों की तरफ चला जाएगा जिनकी तरफ से आपको मैसेज आया था। इस तरह से करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा ये चीज ठीक है या नहीं ठीक, और आप क्या करते हो कि अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के चक्कर में आपका जितना भी डाटा होता है वो शेयर हो जाता है। अब उसके बाद फिशिंग की फर्दर टाइप्स आती हैं, स्पेयर फिशिंग और ईमेल फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है, उनकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक तरह से चोरी कर लिया जाता है या उसको यूज किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। ईमेल फिशिंग में क्या होता है कि आपको ईमेल आती है और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से ईमेल आई है। जैसे मैंने अभी आपको अल्फा बैंक की एग्जांपल दी है, इसमें जो यूजर्स होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो जो मेलेशियस लिंक आपकी तरफ सेंड किया जाता है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो, ठीक है, एक हार्मफुल लिंक होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। इससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर हो जाती है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है, डाउनलोड इन्फेक्टेड अटैचमेंट। ठीक है, उसके साथ जो है वो कोई ना कोई फाइल अटैच हुई होगी, इन्फेक्टेड फाइल, मतलब उसके साथ कोई वायरस लगा होगा। जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करोगे तो जितना भी वायरस होगा वो आपके सिस्टम्स के अंदर आ जाएगा। डैनियल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। अब ये कौन से अटैक्स होते हैं, जैसे एक वेबसाइट है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा ये नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल नहीं कर सकती। जैसे आप ये कह सकते हो कि एक वेबसाइट है वो एट अ टाइम जस्ट 100 नंबर ऑफ यूजर्स को ही हैंडल कर सकती है। 100 यूजर्स ही एक वेबसाइट को एक टाइम पे ओपन कर सकते हैं। उससे ज्यादा जो नंबर ऑफ यूजर्स अगर उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और उसके बाद स्टक हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो अटैकर होता है वो एक तरह से फ्लड भेज देता है। मतलब फ्लड का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत से नंबर ऑफ यूजर्स को भेज देता है कि वो उस वेबसाइट को या उस सिस्टम को एक्सेस करें। ठीक है, जैसे ही वो एक्सेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि क्योंकि एक वेबसाइट जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही लोगों को हैंडल कर सकता है, कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो वेबसाइट स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, फिर एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल स्टक हो जाती है, उसके बाद वो क्रैश हो जाती है। उसके बाद जो है वो जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं, जो असली यूजर्स होते हैं, एक्चुअल यूजर्स होते हैं, उनको भी जो है वो अलाउ नहीं करती कि वो उसको ओपन कर सके, क्योंकि वो क्रैश हो जाती है, उसके बाद वो फिर अनअवेलेबल हो जाती है। जिसमें अटैकर्स क्या करते हैं कि उस सिस्टम को वो रोकने की कोशिश करने के लिए वो एक फ्लड को भेज देते हैं, एक बहुत ट्रैफिक को भेज देते हैं, नंबर ऑफ यूजर को भेज देते हैं। डीयूएस डैनियल ऑफ सर्विसेज, अब ये कौन परफॉर्म करता है, जस्ट एक ही अटैकर परफॉर्म कर रहा होता है, और वो क्या करता है, फ्लड द टारगेट विद एक्सेसिव ट्रैफिक, मतलब बहुत ट्रैफिक जो है वो उस सिस्टम के ऊपर सेंड कर देता है ताकि वो वेबसाइट क्रैश हो जाए।
और DDoS में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक अटैकर होता है, यहाँ पे एक अटैकर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो कि ये काम परफॉर्म कर रही होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एट द एंड जो वेबसाइट होती है, जो सिस्टम होता है, वो फिर उसकी वर्किंग हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है कि जो विक्टिम का डाटा होता है, विक्टिम मतलब जो मुलजिम होता है, उसके डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं उसके डाटा को लॉक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पैसों की डिमांड की जाती है कि आप इतने पैसे हमें दें तो ही हम लोग आपके डाटा को अनलॉक करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो पेमेंट करने के बाद भी उसको 100% श्योरिटी नहीं होती कि उसका डाटा रिकवर होगा भी या नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है कि वो पेमेंट कर देते हैं लेकिन फिर भी उसके डाटा को रिकवर नहीं किया जाता। इसके अलावा विक्टिम में परमानेंटली लूज इंपॉर्टेंट डाटा। इससे क्या होता है कि विक्टिम जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने इंपॉर्टेंट डाटा को उसका जो परमानेंट डाटा है वो लॉस हो जाता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, डाटा लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस होता है क्योंकि आपको बहुत सी पेमेंट करनी पड़ती है, और जो ऑपरेशनल होता है या जो वर्किंग होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसके जो क्रिटिकल डाटा होता है उसको वो चोरी कर लेते हैं, और जो आउटसाइडर होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो उनके साथ शेयर कर देते हैं। ये है इनसाइडर अटैक। अब उनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या बिजनेस पार्टनर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जब वो डेटा को एक्सेस कर लेते हैं उसके बाद उसका यूज मिस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं गलत पर्पज के लिए। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है, शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद आउटसाइडर। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बाहर के लोगों के साथ शेयर की जा रही है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि डाटा ब्रीच हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन होती है वो भी डैमेज हो जाती है। क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब ये कौन से थ्रेट्स होते हैं। अब जो क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनका जो रिस्क होता है उससे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होती हैं। उससे डाटा अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, उससे एप्लीकेशन अफेक्ट हो रही होती हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अफेक्ट हो रहा होता है, मतलब जो कुछ भी क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर हुआ होता है। अब ये क्यों क्यों इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, इसका जो थ्रेट है वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रही होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रही होती है, या मल्टी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रही होती है। ये बहुत कॉमन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और प्रॉपर जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए होती है। इंटीग्रेशन मतलब मल्टीपल चीजों को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, उनको जोड़ना। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन कंप्रोमाइज सेंसिटिव डाटा। ठीक है, सेंसिटिव डाटा को जो है वो कुछ भी वो कर सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकते हैं, सेंसिटिव डाटा के ऊपर, क्लाउड एप्लीकेशंस के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, या जो क्लाउड की सर्विसेज होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट टॉपिक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।